पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अपने संबंध के प्रकार के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने करा दिया था। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ना है और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगाने। तो इस कोर्स में आपको ये पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा जिसकी प्लेलिस्ट, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको धीरे धीरे सभी वीडियोस मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। नोट्स आर पेड ओनली 99 एट माई एप्लीकेशन मानवेंद्र सिंह क्लासेस। यूट्यूब में एक वीडियो बना के मैंने बता दिया है, अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो क्या बताने यार, वहाँ से देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ पूरा हैंड रिटन है। फिजिक्स का भी कोर्स आपको मिल रहा है, और जो लोग ये सब बकवास जानते हैं वो लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। धीरे धीरे हर चैप्टर के साथ आपको लेक्चर वाइज नोट्स मिलेंगे, जो भी मैं लेक्चर में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स मिलेंगे, बट यू हैव टू परचेज इट इन माय एप्लीकेशन। वीडियो देख लेना यार, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बुक्स से तुम्हारे अच्छे नोट्स हैं, ये तुम देख रहे होगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें था, यहाँ से हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे यार। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने करा दिया है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। नोट्स की यही खासियत है मेरी कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, उनके सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं। फिजिक्स का कोर्स बहुत ही बढ़िया है, आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा, मैथ का भी और फिजिक्स का भी बहुत ही बढ़िया लेक्चर होंगे, सही बता रहा हूँ। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इससे अच्छी तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। सो पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इक्वल टू हमारा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक समुच्चय दिया होगा और एक आर दिया होगा यानी रिलेशन। तो यहाँ समुच्चय हमारा दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए बी हैं इस प्रकार हैं कि संख्या 2 जो है a माइनस बी को विभाजित करती है। अब यहाँ हम दो चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, मतलब हमें आंसर पता है, सिद्ध करो। तो दिया क्या क्या है, जेड दिया हुआ है। जब जेड नहीं दिया होता तो हम उसे क्या मान लेते हैं, ए। और हाँ, लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहो ताकि तुम्हारी तैयारी बहुत बढ़िया रहे। वैलिडिटी 10 मंथ की है। ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट करा लेना, बढ़िया स्टॉक में प्रिंट कराओगे, सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और जीरो भी होते करते हैं, कोई समस्या नहीं होती। सभी नंबर्स हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गया। अब आर दिया है कि ए माइनस बी, मतलब कोई भी दो नंबर्स हम लेंगे, कहाँ से, जेड से लेंगे, कोई भी दो नंबर्स, जैसे मान लो 2 ले लिया और 4 ले लिया, ठीक है। ये कोई भी दो नंबर्स, चाहे हम प्लस में ले चाहे माइनस में ले, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और उन्हें हम माइनस करें तो जो भी इसका हमें मिले आंसर वो 2 से कटना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो सिद्ध करो कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता हम समझते हैं, नहीं आएगा तो भी जबरदस्ती करेंगे, लो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये दिया है लिख देते हैं, उसके बाद सतुल्य। और एक बात समझ लो, फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फार्मूला लिख दिया, a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग टू जेड। यहाँ पर समुच्चय लिखते हैं वो जो यहाँ पर होता करता है, और यहाँ पर संबंध लिखते हैं आर जो हमें प्रूव करना होता है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर चेंज करके मज़ा आता है। अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे a इक्वल टू 2 रखने पर कोई भी तुम एलिमेंट मान लो, 2 - 2 5 6 9 0 जो मर्जी हो मान लो। तो हम देखते हैं चूँकि 2 - 2 बोल रहा है, a माइनस बी आपको करना है। तो अगर हम 2 - 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। और 0 यार किसी भी नंबर से कट जाता करता है, तो हमने बोल दिया जो कि 2 से विभाज्य है। इसलिए जब ऐसा हो रहा है मतलब ये 0 2 से डिविजिबल है, मतलब हमारा 2 और 2 बिलोंग करते हैं आर को, अतः यार कैसा है, स्वतुल्य है। लो सिद्ध हो गया आर स्वतुल्य है। लिखने का तरीका सही रखना, नोट्स का यही फ़ायदा है कि आपको लिखने का सही तरीका पता चलता है। बुक में भी आंसर दिया है लेकिन इस तरह थोड़ी दिया रहता है। अब सम्मित देखते हैं, सम्मित में क्या बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता करता है। और हम जानते हैं फॉर ऑल, इस चिन्ह को फॉर ऑल पढ़ते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। पिछले वीडियो में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए, उनको जरूर देख लेना। तो ए बी बिलोंग करेगा जेड को। यहाँ हमें कोई दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका घटाने पर, जिनका जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या है, 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 - 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1 मिलता है। और -1 2 से कटता है, नहीं कटता है। और हम जानते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है
कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो अगर तुम एक और पॉइंट ऑफ व्यू समझो पूर्णांक, तो पूर्णांक में हम पॉइंट भी ले सकते हैं, तो सारी संख्या पॉइंट में तो 2 से कट ही जाएंगी। अच्छे समझना, ना समझ में आएगा तो तुरंत बैक करके वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे रहेंगे, हर लेक्चर 1-1 घंटे के अप्रॉक्स रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बताते रहता हूँ, आगे चल के ये सब थोड़ी बताऊँगी यार बार बार, आगे चल के तुम लोग खुद ही समझने लगोगे। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर अगर 1 और 3 मान लिया, 1 और 2 मानते -1 आता है, और -1 अच्छे से 2 से नहीं कटता है, इसलिए हम ऐसी संख्या मानेंगे जिनको घटाने पर 2 का पहाड़ा आए, उससे क्या रहेगा, हमको भाग देने में सहूलियत रहेगी, और जो हमें सिद्ध करने को बोला है वो भी हम करने में मज़ा आएगा। तो a = 1 और b = 3 कुछ भी मान लो यार, तुम a = 4 मान लो, b = 12 मान लो, जो मर्जी हो मान लो। तो यहाँ हम देखते हैं चूंकि, देखो स्ट्रक्चर समझो, पहले यहाँ लिखते हैं, फिर चूंकि लिखते हैं, फिर इसलिए लिखते हैं, और फिर ये अतः वाली लाइन। यहाँ भी हम देखें, यहाँ चूंकि लिखा, जो 2 नंबर माने उनको एक बार सूत्र में रख दो। तो 1 और 3 दिया है, तो 1 और 3 रखा, 1 - 3 बराबर क्या आएगा, -2 आएगा, और ये भी 2 से कटता है। अब अगर 1 और 3 आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब 3 और 1 भी होंगे, तो 3 और 1 भी हम रखते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और 2 से कटता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 3 यहाँ इसलिए लिख देना है हमें कि 1 3 भी आपस में रिलेटेड है, इसलिए 3 1 भी आपस में रिलेटेड होगा, और 1 3 हमारे बिलोंग करते हैं किसको, जेड को। अतः यार क्या है, सममित है। लो, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, एकदम आराम से, कोई कठिनाई नहीं, सबसे बढ़िया चैप्टर है तुम्हारा। अब आते हैं हम संक्रामक संबंध में। संबंध तुम लिख लेना, नोट्स डाउनलोड करना है, उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। पेमेंट कर दे यार, मेहनत लगी है। तो यहाँ सूत्र लिख दिया हमने, AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज AC शुड आल्सो बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर फॉर ऑल ABC बिलोंग टू Z। अब यहाँ कोई भी 3 नंबर मान लो, या तो आप सम मान लो, सभी नंबर्स को सम मान लो, या फिर आप सभी नंबर्स को विषम मान लो, ये आपकी मर्जी है, जैसा मानोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। सभी को सम मानना है या फिर सभी को विषम, क्योंकि घटाने पर जो भी आएगा 2 का पहाड़ा ही आएगा, इसीलिए सरल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूँकि अगर 1 और 3 आपस में रिलेटेड होगा, और 3 और 5 आपस में रिलेटेड होगा, तो 1 और 5 हमारा आपस में रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग ने कल के पिछले वीडियो में मतलब पढ़ लिया। मान लो कोई बाद में देख रहा हो तो उसके लिए कल क्यों बोलें, तो 1 और 5 आपस में रिलेटेड होंगे ही होंगे। थोड़ा मैं माउस से करता हूँ, क्या करूँ, मेरे पास टच पैड नहीं है, इतना बजट नहीं है हमारा, बाहर मेरा कुत्ता भी भौंक रहा है। तो 1 और 3 को जब घटाते हैं कितना आता है, -2 आता है। अब अगर 3 और 5 को हम चेक करें, 3 - 5 करते हैं, -2 आता है। कुत्ते को भौंकने दो यार, इग्नोर करो। अब अगर हम 1 और 5 को देखें, तो यहाँ क्या आता है, -4 आता है। ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, और ये भी 2 से कटता है। ये तीनों हैं जो 2 से कट रहे हैं, तो इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पर कि 1 3 भी बिलोंग करता है R को, तथा 3 5 भी बिलोंग करता है R को। तो हमारा 1 और 5 भी बिलोंग करेगा R को, अतः R क्या है, संक्रामक है। अब चूंकि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं, इसलिए ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। क्या किया हमने, यहाँ पर एक समुच्चय देखा और एक संबंध देखा, उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा स्वतुल्य करने के लिए, तो सबसे पहले फार्मूला लिख दिया करो। फिर यहाँ पर कोई भी नंबर मान लो, जो कि किस सेट से होना चाहिए, हमारे इस वाले सेट से। हर प्रश्न में अलग अलग दिया होता है। इसका नंबर को यहाँ पर करके दिखा दो, जो रिलेशन में बोले। रिलेशन बोला है a - b करना है, तो a - b करके यहाँ पर दिखा दो, और इक्वल में 0 है, और 0 के बगल में हम लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य। नहीं होता तो लिख देते नहीं है, अब 0 तो यार सबसे कट जाता है, ये तो तुमको पता है। फिर इसलिए लिख के हमें बोल देना है कि 2 और 2 बिलोंग करते हैं यार को, अतः यार क्या है, स्वतुल्य। सममित भी ऐसे किया, 2 एलिमेंट ले लिए, 1 और 3, एक बार 1 - 3 किया, फिर एक बार 3 - 1 किया, दोनों नंबर्स मिले जो कि 2 से विभाज्य हैं, इसलिए हमने बोल दिया ये भी सही है। उसके बाद संक्रामक में 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो 1 लिया, 3 लिया और 5 लिया। इन दोनों मतलब तीनों को घटा के यहाँ पर दिखा दिया सूत्र के अनुसार, जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए ये भी रिलेटेड हो गए आपस में, तो अतः R संक्रामक है। इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। अब चलो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो। प्रश्नावली 1.1 में हम लोग आ चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी NCERT के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके MP बोर्ड में NCERT का ही आना हो, चाहे CBSE हो, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है यार।
तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, भाई की मदद कर दो, वो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो समुच्चय ए में हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 14 तक दिए हुए, बीच में नंबर डॉट 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 मतलब हैं 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए हुए हैं, एक समुच्चय ए दिया है। अब इसमें आर दिया हुआ है इस प्रकार की एक्स वाई हैं, और एक्स वाई में जो सूत्र है 3x - y = 0, ये एक्स और वाई के बीच संबंध दे दिया है हमको। इसको सिद्ध करना है, मतलब चेक करना है एक प्रकार से कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। तो चेक करने के लिए वही करेंगे। सबसे पहले तो ये रिलेशन को हमें सही करना होगा, तो उसी को तो यहाँ पर समझना है। कलर चेंज कर लेते हैं यार, तब ना मज़ा आएगा। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लिख देंगे, दिया है a बराबर एक समुच्चय दिया था 1 से 14 तक, और b बराबर क्या दिया, r बराबर दिया है x y, और 3x = y कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो 3x - y है, जब 3x - y = 0 है तो इस y को हमने क्या किया, पकड़ के इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 3x = y मिल गया। ऐसा लिखा ताकि समझ में आए थोड़ा। अब यहाँ हमें ये तो किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है समुच्चय के रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या है, आगे हमको हल करने में सरल रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था ना हमारा, तो जिसमें डेफिनिट हो, डेफिनिट सेट और इनडेफिनिट सेट तुम्हें पहचानना सीखना है। जैसे ये एक डेफिनिट सेट है, मतलब तुम्हें नंबर पता है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये एक डेफिनिट सेट है, ए में तुम्हें नंबर पता है, यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक है, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस वाले में बोल दिया समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, ये डेफिनेट सेट नहीं इनडेफिनिट है, कहाँ खत्म होगा हमें खुद ही नहीं पता। और वीडियो पूरा देखो तभी जाके सब चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर एक दिन में कलेक्टर बनने का सोच रहे हो तो भाई साहब सब सीख चुके तुम धीरे धीरे समझो। तो एक्स वाई 3x = y बन गया हमारा इससे। अब यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू मानेंगे, और वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जितनी भी हम ले सकते हैं। x और y कहाँ के हैं, हमारे एक हैं, मतलब x और y की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम, 1 से लेकर 14 तक हम ले सकते हैं। तो इसका एक सेट बनेगा, और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये समझने के लिए, हमें ऐसा समुच्चय का मोस्ट नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लिया तो y का कितना आएगा, 3 × 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 = y कहलाएगा हमारा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 3 आता है। तो कहने का मतलब जब x का वैल्यू 1 लेते हैं y का वैल्यू 3 आता है। कोई भी x की वैल्यू लोगे तो y x का 3 गुना हो जाता करता है, ठीक। x की वैल्यू अगर 1 लिए तो y की वैल्यू 3 आई, ये बात समझ गए, बहुत बड़ी बात है, समझ गए। अब आगे और समझना है। तो अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू हम 3 लिया तो 3 त्रिकाई 9, और x की वैल्यू 4 तो 4 तिहाई 12। अब अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं, 5 लिया तो यहाँ क्या आएगा, 5 तिहाई 15 आ गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो x और y की वैल्यू है वो कहाँ से आई है, हमारे समुच्चय A से आई है। और समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 1 से लेके 14 तक हैं, और ये 15 तो हमारे समुच्चय में है ही नहीं, इसलिए ये 4 में जाके रुक गया है। चाहता तो ये कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता, और 28 14 × 42 आता हमारा। आगे कितना आना चाहिए था, 14, 42 इतना आता ना, इतने में जाके हमें रुकना चाहिए था, लेकिन हम रुक कितने में गए, 4 में। क्यों रुक गए, क्योंकि भैया जब उसमें नंबर ही नहीं है तो कहाँ से ला दोगे, 12 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि 5 तिहाई 15 हो गया और 6 × 18, और वो सब तुम्हारे समुच्चय में है ही नहीं। तो इसको हमने रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं ही होगा। कोई भी एलिमेंट सिमेट्री में नहीं, जैसे 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, 2 6 है तो 6 2 भी नहीं, 3 9 है तो 9 3 नहीं है, तो ये सममित भी नहीं, और संक्रामक तो कभी नहीं हो सकता। अब जैसे हम देखें कि 1 3 और 9 लेते हैं, चलो तो 1 3 आपस में रिलेटेड हैं, 3 9 आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन 1 और 9 आपस में रिलेटेड नहीं हैं। तो जो लोग कल का वीडियो देखेंगे उनके सब समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट आगे का वीडियो मत देखना, पहला चैप्टर क्या पूरा कोर्स तुम्हें ऐसे ही मैं दूंगा जैसे ये दोनों चैप्टर, जैसे वाला चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। बस इस कोर्स में बने रहो, MP में टॉप ना कर दिए क्या बात यस, पहली रैंक में 100 लड़के लाऊंगा इस साल 15 ही आए थे। तो ये हमारा समझ गया कि ना स्वतुल्य ना सममित ना ही संक्रामक। अब इसे करना कैसे कॉपी में, तो स्वतुल्य का हमने लिखा, पहले फार्मूला लिख दिया करो यार, फार्मूला लिखना
इज़ कंपल्सरी। अब यहाँ हम कोई भी नंबर लेंगे, यहाँ कोई भी नंबर लिया, a इक्वल टू 1 रखा और 1,1 जब हमने रखा तो यहाँ पर है हमारा कोई भी अवयव है यहाँ पर 1,1, तो 1,1 नहीं है, तो नहीं होने पर इसमें क्या लग जाता है, ऐसे एरो लग जाता करते हैं, चिन्ह लग जाता है, अतः यार स्वतुल्य नहीं है। अब सममित में देखा, सबसे पहले फार्मूला लिख दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा बी ए बी बिलोंग करेगा आर को, जहाँ ए बी सी हम ए और बी कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से, यहाँ ए एक समुच्चय है, आर एक संबंध है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी दो अवयव लेकिन लोगे कहाँ से, ए से ही लोगे, तो यहाँ पर हमने दो अवयव 1 और 3 लिया, तो हम देखते हैं कि 1 और 3 तो हमारा है, 1 और 3 बिलोंग करते हैं आर को, है ना। यहाँ पर देखो 1 और 3 हमारे समुच्चय में है, लेकिन इसका बी ए भी होना चाहिए, जैसे ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, लेकिन ए बी यानी 1 और 3 बस है, और 3 और 1 हमारा नहीं, 3 और 1 कहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, तो 3 और 1 नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाला चिन्ह लगा दिया ये और बोल दिया आते यार सम्मित नहीं है। अब संक्रामक में आ जाएंगे, संक्रामक में भी सेम फंडा है। क्या फंडा है संक्रामक में, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आपस में आर, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट हमने 1 3 9 ले लिया ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगे, स्टाइलिश लगना चाहिए, तो यहाँ 1 3 हमने देखा, इनकी जगह बस रख देने हैं 1 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा 3 9, ये सब मैं माउस से लिख रहा हूँ सोचो, और यहाँ पर क्या आएगा 1 9, ठीक है, और ये सब तो तुम ऐसे कर ही लोगे। तो यहाँ पर जब हम सारे नंबर्स रखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 3 है हमारे सेट में, ये रहा हमारा सेट 1 3 है। चलो भैया आगे हम चले 3 9, तो 3 9 है हमारे पास, हाँ भाई 3 9 है, जो मैं शुरू में तुमको एग्जांपल दिया था, क्योंकि नोट्स लिखा मैं हूँ तो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। तो 1 9 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, लेकिन 1 9 हमारे सेट में नहीं है, तो जब 1 9 हमारे सेट में नहीं है तो अतः क्या है, ये संक्रामक नहीं है। तो लो ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित और ना ही संक्रामक, इसलिए क्या हो गया, हमारा तुल्यता संबंध नहीं है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, सुपर इजी है यार, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, है ना। तो अब तुम लोग चाहे तो 2x में लगा के देखो, चाहे बिना लगाए देखो, हमारी स्पीड तो भैया डबल रहेगी, क्योंकि अब अगर इतने क्वेश्चन समझ लियो तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज को हमें आधा कंप्लीट ही कर देना है और आधा अगले वीडियो में, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, तो यहाँ हमें एक सेट दिया हुआ है n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी में एंड होती करती हैं, और इसमें हमें एक सेट रिलेशन r दिया हुआ है, जो कि क्या बोलता है कि एक्स वाई है और y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्या बोला था, y इक्वल टू 3x, हमने इसको चेंज कर दिया था तो y इक्वल टू क्या बन गया था 3x। यहाँ पर क्या बोला है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 बोला है। मेन चीज़ यही होती है यार, यही तुम्हें पकड़ना है, यही तो रिलेशन है। और ये वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना फिक्स है, बाकियों से आए या ना आए लेकिन इस वाली से आएगा ही। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि जो हमें x लेना है, भागे नहीं जाना है, हमें रुकना भी है। x की वैल्यू हमें लेस देन 4 लेनी, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, 1 2 3, ओनली 1 2 3। 0 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर नहीं है ना वो, 0 नहीं बिलोंग करता। याद रखना इस बात को, 0 डज नॉट बिलोंग टू n, है ना, याद रखना। अब यहाँ पर हम जब इसका सेट बनाते हैं तो x की वैल्यू हम पहले तो 1 पुट किए, 1 रखे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 5 1 6 आ गया। लो अब x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 धन 5 हुआ, तो 2 धन 5 कितना आ जाएगा 7। याद रखो y की वैल्यू x से 5 ज़्यादा है, तो अगर x की वैल्यू 1 तो 1 से 5 ज़्यादा 6, और लिखना किस रूप में, x, y, तो ये लो x, y के रूप में लिख दिया हमने। जो बोलोगे वही करेंगे, अपने से थोड़ी कुछ कर देंगे हैं। तो 2 7 आ गया। अब x की वैल्यू 3 लेंगे, क्योंकि x 4 से छोटी लेनी है, तो 3 लिया तो 5 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में बन गया। अब रोस्टर फॉर्म में बन गया तो सीधे दिख रहा है तुम लोग को, सीधे क्या दिख रहा है कि 1 6 है, मतलब कोई भी अवयव सेम नहीं है, मतलब ना तो ये स्वतुल्य है। यहाँ पर a लेके हमने देख लिया, फिर से नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता ही है, नोट्स देख लेना। 1 और 1 बिलोंग नहीं करते हैं आर को, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट सिमेट्री में नहीं, जैसे 1 6 है तो 6 1 नहीं है, 2 7 है तो 7 2 नहीं दिया है, 3 8 है तो 8 3 नहीं दिया है। कोई भी एलिमेंट हमारा सिमेट्री में नहीं है, तो जब सिमेट्री में नहीं दिए क्या हो गया, सममित भी नहीं है। सममित यानी सिमेट्री होता है, उस तरह मैं बोलता हूँ। यहाँ पर हम 1 और 6 लेके दिखा दिए, 1 6 है हमारा, लेकिन 6 1 हमारा नहीं है। अब संक्रामक में चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं कोई भी जब स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, तो संक्रामक कहाँ से हो जाएगा। 1 6 है, 6 8 भी नहीं है हमारा, और 1 8 भी नहीं है, तो अतः ये संक्रामक नहीं। इस प्रकार स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों नहीं है। प्रूव हो गया। इस प्रकार था ये क्वेश्चन। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। एक बात याद रखना इसको, ठीक है।
पढ़ना सभी क्वेश्चंस को है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फर्स्ट का थर्ड है, यहाँ पर एक समुच्चय दिया डेफिनिट सेट है क्योंकि इसमें संख्या निश्चित है 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद हम आर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि एक्स वाई है और वाई भाज्य है एक्स से। भाज्य मतलब कट जाता है, वाई की जो वैल्यू है वह एक्स से कट जाती करती है, हमें ऐसा लेना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट देखते हैं कटता है कि नहीं। तो डेफिनिट है, कोई भी अवयव देखना पड़ेगा। तो एक बात तो हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट खुद से कट जाते करते हैं। जैसे एक लेंगे तो यहाँ पर एक से कट जाएगा, 2 लेंगे 2 से कट जाएगा, 3 लेंगे 3 से कट जाएगा। स्वतुल्य में एक अवयव लेना होता है भाई साहब, सममित में 2 लेना होता है और संक्रामक में 3 लेना होता करता है। इससे ज़्यादा एलिमेंट हम नहीं ले सकते और ना ही लेंगे। तो यहाँ एक एलिमेंट लिया और यहाँ पर बोल दिया क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं के भाज्य होती है, और ये फालतू बात है, अतः आर स्वतुल्य है। अब दूसरा देखते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे हम, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो यहाँ पर जो कि कट जाते हों। जैसे 3 और 6 लिया हमने, 3 और 6, हम 2 4 भी ले सकते थे, ठीक है, हम 1 के साथ कुछ भी ले सकते थे, 1 के साथ तो सब कट जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर 3 6 लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जब दोगे तब पता चलेगा ना। 3 और 6 लिया तो हम देखते हैं 3 और 6 तो आपस में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि y जो है x से कटता है। y मीन्स यहाँ पर क्या है, y की जगह हम 6 ले रहे हैं। 6 3 से कटता है, मतलब 6/3 करते हैं तो हमें एक सॉलिड नंबर मिलता है 2, मतलब 6 3 से कटता है। लेकिन ये उल्टा ना देखना तुम लोग, यहाँ पर y भाज्य है x से बात हो रही है, लेकिन हमारा 3 जो है 6 से नहीं कटता तो है, लेकिन ये पूरी संख्या नहीं आती, मतलब नेचुरल नंबर या फिर हमारा इंटीजर नहीं आता करता, ये रेशनल नंबर आता करता है। एंड वी डोंट वांट दिस रेशनल नंबर, हमें पूरी कटनी चाहिए, वो पूरी कटनी चाहिए, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो 3 है वो 6 से नहीं कट रहा है, तो ये सममित नहीं है। नहीं समझ में आया, रिवर्स करके देखो। संक्रामक में बोल रहे हैं 3 अवयव, ए बी बिलोंग करता है आर को तथा बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी बिलोंग करेगा आर को। ए बी सी उठाएंगे कहाँ से हम, ए से। 1 2 4 अवयव हमने मान लिया यहाँ पर। अब देखो 1 और 2 है तो वो जो है 1 से कटता है। रिवर्स समझना, रिलेशन तुम्हें ध्यान में हो जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही रिलेशन दिमाग में आ जाए। रिलेशन बोलता है कि आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले से कटना चाहिए। तो आगे वाला कौन है, यहाँ पर 2 है, और पीछे कौन है हमारा 1 है, तो 2 1 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अगला है हमारा 2 और 4 के बीच रिलेशन, 1 और 2 के बीच रिलेशन, 2 और 4 के बीच रिलेशन, फिर 1 और 4 के बीच रिलेशन। तो क्या 4 2 से कटता है, बिल्कुल 4 2 से कट जाता है, 2 2 नहीं 4। तो क्या हमारा 4 1 से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 हमारा 1 से भी कटेगा, क्योंकि 1 तो सबको काट के रख देता है। तो इस प्रकार ये भी हो गया हमारा, अतः आर क्या है, संक्रामक है। तो इस प्रकार हमने बोल दिया आर स्वतुल्य सममित है, स्वतुल्य और संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। जैसे हम बोल दिए कि 1 जो है 3 को काट देता है, लेकिन 3 जो है 1 को नहीं काट पाता है, नहीं काट पाएगा ना। तो इस प्रकार था ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा नंबर। तो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड में। अब देखो ये इनडेफिनिट है, मतलब हम यहाँ पर इसका ये वाले का रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते। एक बात याद रखना, रोस्टर फॉर्म सिर्फ उसी का बनता है जिसका डेफिनिट सेट दिया हो, तभी ना बना पाओगे। अब ये कितने सारे संख्याएं लिखोगे हैं, पूर्णांकों में तो तुम -∞ से लेके +∞ तक ले सकते हो, इतने सारे नंबर्स का बनाओगे, हमसे तो रोना आ जाएगा। तो यहाँ अब क्या बोला है कि x - y पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है, सब है यार। तो x - y पूर्णांक बहुत सरल क्वेश्चन, हमें दोनों नंबर्स मानने, कुछ भी मान लेंगे यार, पूर्णांक कुछ भी मान लेंगे और घटा के दिखा देना है पूर्णांक है, ऑफकोर्स आएगा। स्वतुल्य लेते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखा, a बराबर 2 मान लिया, कुछ भी यहाँ रखते हैं। सबसे पहले आदत समझो हमारी किस तरह किया जाता है, यहाँ लिखेंगे, फिर चूंकि लिखेंगे और फिर बोल देंगे इसलिए और फिर बोल देंगे अतः। ये 4 कीवर्ड हैं इन सभी सवालों में। सब में देखो यही तरीका है, यहाँ चूंकि इसलिए सब में यही तरीका आ रहा है हमारा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह। तो यहाँ हम a बराबर कोई भी एलिमेंट मान लिया 2, और यहाँ चूंकि हम देखते हैं कि 2 - 2 जो हमारा रिलेशन बोलता है ना, हम वही करते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना होता है हर सवाल में। अब यहाँ कोई भी एलिमेंट ले लिया, फिर उसको माइनस कर दिया, तो ये क्या है 0, और 0 क्या है, सबका एक पूर्णांक संख्या होता है यार, पता ही है तुमको। तो 2 2 यहाँ आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से रिलेटेड होगा, और ये स्वतुल्य भी होगा। अब इसी प्रकार हम सममित देख लेते हैं। सममित में सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे यार इसका, जिस तरह होता करता है। और यहाँ कोई भी 2 एलिमेंट, तुम्हारी मर्जी यार, कोई भी पूर्णांकों का समुच्चय तुम्हारे पास बहुत बड़ा है, कोई भी 2 एलिमेंट लिए, दोनों को माइनस किया, एक में -1 है, एक में +1, दोनों क्या है, एक पूर्णांक है।
ये भी सम्मित हो गया। संक्रामक में हमने सूत्र लिख दिया सबसे पहले, और a = 1, b = 2, c = 3 लिया, और तीनों को a1 को 2 से माइनस किया तो हमें -1 मिला, 2 को हमने 3 से माइनस किया तो हमें -1 मिला, और 1 को हमने 3 से माइनस किया तो हमें -2 मिला। और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पूर्णांक हैं, और रिलेशन भी हमारे यही बोलता है कि x - y करने पर जो संख्या मिली वो एक पूर्णांक होनी चाहिए, और ये पूर्णांक है। तो अतः हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो संक्रामक भी हो गया, स्वतुल्य समेत संक्रामक तीनों है। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझना, नहीं टाइम होगा तो भी समझना, और हाँ बस इसके बाद हमारा वीडियो हो जाएगा फिनिश, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे सभी हो जाएंगे। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा सब क्वेश्चन हो जाएं, इसके बाद एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबे रहते हैं क्योंकि जानकारी ज़्यादा ठूंसनी रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक सेकंड यार माउस की सेटिंग सही नहीं है, R = वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि R एक रिलेशन है, रियल नंबर का सेट भी है, रियल नंबर का रिलेशन भी है। क्या बोल रहा है कि A < B²। अब सबसे पहली बात तो ये देखो, ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट? इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं कितना बड़ा बनेगा, अपरिमित है, तो इसका हम रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते हैं, और अगर ये डेफिनिट होता तो इसका रोस्टर फॉर्म हम जरूर बनाते। अब a की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? हम कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर यार, सिवाय √- के, इनके अलावा हम सब ले सकते हैं, है ना। रियल नंबर के अंतर्गत सब आ जाते हैं, माइनस, प्लस, 0, अपॉन, रूट सब आ जाता है, लेकिन सिर्फ वर्गमूल आता है, घनमूल नहीं आता। हम इसे क्यूब रूट नहीं बोलेंगे, ये रियल नंबर नहीं होता करता है। ठीक, बहुत परेशान हुआ था एक बार इस टॉपिक में, लेकिन फिर मैंने इसका जुगाड़ निकाल लिया। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि सिद्ध करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लूँगा इसमें मैं। सिद्ध करने की ना तो स्वतुल्य है, ना सममित, और ना ही संक्रामक, मतलब हमें ये तीनों चीज़ें नहीं लानी हैं। अगर तीनों चीज़ें आती हैं तो हम गलत लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करें कि ना आए, तो इसको सबसे पहले हम रफ में समझते हैं, क्या कैसे करेंगे तो क्या कैसा होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि नहीं आना चाहिए, तो आंसर पता है, अगर आएगा तो गलत कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे रिलेशन क्या बोल रहा है कि a < B² होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, a < A², a < A²। क्यों? क्योंकि स्वतुल्य में दोनों एलिमेंट सेम होते करते हैं। तो अगर हम a = क्या मान लें, a = अगर हम 2 मान लें, तो क्या बनेगा, 2 > नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख लेना, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 > 4। तो ये तो सही बात आ रही है, ये तो बात सही है ना, इसमें गलत थोड़ी है कुछ, ये बात तो एकदम सही है। 2 > 4 है, ऐसा हमारा ट्रू है। तो ट्रू है मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि स्वतुल्य है, ये तो सिद्ध हो गया कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। हमें क्या चाहिए, स्वतुल्य नहीं चाहिए, ना स्वतुल्य हो। तो हम देख रहे हैं कि कैसे नंबर में ये ट्रू आ रहा है। पहले तो हमने पॉजिटिव नंबर लिया, तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब अगर हम कोई निगेटिव नंबर लें, तो निगेटिव नंबर अगर हम -2 लेते हैं, तो -2 < क्या आना चाहिए हमारा, -2 का स्क्वायर। अगर ये भी सही आता है मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें उल्टा सिद्ध करना है। तो -2 < कितना आ गया, आ गया 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। तो ये बात भी ट्रू है, ये बात भी क्या है, ट्रू है। इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि ये स्वतुल्य है। तो ये कब स्वतुल्य नहीं होगा, हम देख रहे हैं प्लस भी ले लिया, माइनस भी ले लिया। अब अगर हम अपॉन में कोई नंबर लेते हैं, अपॉन में नंबर लेते हैं मीन्स हम जैसे 1/2, 1/3, 2/5, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग में। तो 1/2 < हम करते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो यही बोल रहे हैं हमारे रिलेशन, a < B²। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 1/2 < 1/4। तो 1/2 छोटा होगा 1/4 से, नहीं। अगर हम इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.50 आएगा, है ना। और ये क्या कहलाएगा, < 0.25, ऐसा आएगा ना, आएगा। अरे तुम ऐसे समझ लो, 1 रुपये के 2 हिस्से, 1 रुपये के 4 हिस्से। तो 1 रुपये के 2 हिस्से 50-50 पैसे आएंगे, और 1 रुपये के 4 हिस्से 25-25 पैसे आएंगे। तो 25 पैसा बड़ा है कि 50 पैसा बड़ा है, 50 पैसा बड़ा है ना। तो 50 पैसा बड़ा आ रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, छोटा। इधर वाले एलिमेंट छोटा होता है, इधर वाले एलिमेंट बड़ा होता करता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये चीज़ क्या है, गलत है, आनी सही चाहिए थी।
लेकिन हमें गलत लाना है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती क्यों लाना है? क्योंकि बोल दिया है हमें ना तो स्वतुल्य चाहिए। तो अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते थे तो वो सही आता था, यानी स्वतुल्य हो जाता था। जैसे 2 लिया तो 2 लेस देन 4 से, मतलब 2 छोटा है 4 से, सही बात है, स्वतुल्य सिद्ध हो गया। हमें नहीं करना है, हम सोचे माइनस में कर दें। चलो, जब नहीं करने को बोला है तो क्या पता माइनस में ना हो। तो माइनस में अगर हम नंबर लेते हैं तो ये भी सही बात आती है कि -2 लेस देन 4, ये भी ट्रू आता है। तो ये भी रिजेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद हमने सोचा कि अगर हम कोई नंबर P/Q के रूप का ले लें, P/Q यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/2 लिया, आप 1/3, 1/4, जो भी नंबर लो सब में ये काम करेगा। तो 1/2 हमने लिया, तो 1/2 का लेस और इक्वल टू कितना आता है? 1/4। और इसको अगर हम ऐसे समझें कि 1 रुपये का आधा, 1 रुपये का 2 हिस्सा कितना बन गया हमारा? 50 पैसा, और 1 रुपये का 4 हिस्सा यानी 25 पैसा। तो 50 तो बड़ा हो रहा है ना 25 से, लेकिन ये क्या बोला है? छोटा। बस हमें यही गलत चाहिए था कि ये चीज़ फॉल्स मिले। फॉल्स है तो इससे क्या होता है? ये स्वतुल्य नहीं है। तो याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है। एक ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन में आपको अपॉन में लेना होता है, याद रखना, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में अपॉन में लेना होता है, और एक इसी प्रकार का हमारा क्यूब वाला क्वेश्चन, उसमें भी हमें अपॉन में लेना होता है। 2 ही क्वेश्चन है, ये बात दिमाग में रखे रहो, पेपर में गलत नहीं करोगे। ये एक क्यूब वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो स्क्वायर में हमें अपॉन में लेना है और क्यूब में हमें अपॉन में लेना है। बाकी सभी क्वेश्चन में हमें उसी तरह करना है जैसा हम करते थे। तो चलो इसको अब देख लेते हैं क्या कैसा है। 1 सेकंड में ये सब मिटा दूँ यार, ये पूरा गंदगी फैला दी मैंने। चलो, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया LS=B²। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो स्वतुल्य जैसे हमने लिखा, तो सबसे पहले फार्मूला लिख देना है। फार्मूला इज़ कंपलसरी, फार्मूला लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ हमने देखा कि प्लस में नंबर लेने पर ये बात सही आती है, माइनस में नंबर लेने पर ये बात सही आती है, लेकिन हम अगर इसे P/Q में लेते हैं तो ये बात क्या आती है? फॉल्स आती है। एंड वी हैव टू प्रूव फॉल्स वाला, हमें फॉल्स ही तो प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपॉन में कोई भी नंबर ले लिया, तो 1/2 लिया। तो उसी प्रकार स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, फिर चूंकि लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? फिर अतः। 4 बातें याद रखनी, हर सवाल की एक ही जड़ी बूटी है। सबसे पहले यहाँ, फिर चूंकि, फिर इसलिए और अतः। तो यहाँ में हम कोई नंबर लेते करते हैं, तो A=1/2 जैसे ले लिया हमने। अब यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/2 इज़ ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.25, है ना। याद रखना, पॉइंट के आगे 0 लगता है। 1 रुपये का 2 हिस्सा और 1 रुपये का 4 हिस्सा, जाहिर सी बात है 2 हिस्सा बड़ा है, इसलिए ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। क्योंकि होना क्या चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था लेस देन, और नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है? रिलेटेड नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि इसको प्रूव नहीं करना है, जो बोलेगा प्रश्न वही करना है। आधे लोग यही गलती करते हैं कि जो प्रूव करने वही भूल जाते करते हैं। तो इस प्रकार ये स्वतुल्य नहीं है। सममित में देखते हैं, सममित में कोई भी 2 अवयव लेंगे, हमें प्रूव क्या करना है? स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। तो यहाँ हमने फार्मूला लिख दिया, ए बी रिलेटेड है आपस में, बी ए भी रिलेटेड होना चाहिए। ए बी हमारे आर यानी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के बारे में बता रहा है। यहाँ a = 1 ले लिया, b = 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम चूंकि 1 लेस और इक्वल टू 3², तो बना क्या? 1 लेस और इक्वल टू 9, और ये बात क्या है? सत्य है, मतलब ट्रू है। अब अगला भी होना चाहिए, जब 1 3 से रिलेटेड है इस प्रकार से, तो 3 भी 1 से रिलेटेड होगा रिवर्सली। तो 3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 3 लेस और इक्वल टू 1, ये बात क्या है? असत्य है, यानी फॉल्स है। बस यही तो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? ना सममित होना चाहिए, ना सममित। अब अगर कोई दूसरा नंबर ले लेते तो गड़बड़ आ जाता है। जैसे अगर हम 2 और 3 लेते, सबसे पहले हम क्या लिखते? 2 लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आता, ये बात क्या थी? ट्रू थी। लेकिन 3 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आता? 4 आता, ये बात भी क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। तो जब ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो ये तो सममित हो जाता ना, सममित ये हो जाता। और हमें प्रूव करना है सममित ना हो, तो ना लाने के लिए हमें इसको थोड़ा इसके वर्ग से कम, पहली संख्या ऐसी माननी है कि अगली संख्या के वर्ग से, मतलब इस संख्या का वर्ग अगली संख्या से कम ही हो। क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनो। पहली संख्या यहाँ पर ऐसी माननी है कि अगर तुम इसका वर्ग करो तो अगली वाली से कम ही आए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम 2 मान लेते थे और 3 मान लेते थे, तो इसका वर्ग कितना आ जाता था? 4, और 4 3 से कम नहीं है,
इसलिए हम 2 नहीं लेंगे। ऐसी संख्या मानो कि जो उससे छोटी, अब जैसे तुम 2 मान लिए तो 2 के वर्ग से बड़ी संख्या उधर मान लो तो ये नहीं प्रूव हो जाएगा, और वही हमें करना है। 2 के वर्ग से बड़ा कौन है इधर? 4 से बड़ा 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी मान लो, लेकिन 4 से छोटा मत मानो, ठीक है? वो फिर प्रूव हो जाएगा, तो फिर हमें वो करना ही नहीं है। याद रखना इस बात को। फिर से बोलता हूँ, पहली संख्या के वर्ग से बड़ी संख्या दूसरी संख्या होनी चाहिए, ठीक है? वीडियो समझ में ना आया तो फिर से देख लो। वो क्या, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ ना, चेहरा दिखा दूंगा तो भाग जाओगे सब लोग। चलो, तो ये हम समझ गए कि ये बात असत्य है, अतः यहाँ पर हमने देख लिया कि ये रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है, अतः ये सममित नहीं है। संक्रामक में भी सेम लोचा है, तो संक्रामक में हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने वही सिंपल एलिमेंट ले लिए। आप प्रैक्टिस करना सभी नंबर्स के साथ, समझ जाओगे क्या कैसा है। सवाल बहुत टेढ़ा है। ए भी रिलेटेड हैं, बी से रिलेटेड हैं, तो ए सी भी रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो -3 के वर्ग से छोटा होना चाहिए, और -3 का वर्ग जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो फिर हमारा 2 और 1 भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सूत्र हमें समझ समझ के लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये सबसे पहले हमें देखना है ए बी के बारे में। तो ए बी में हमारे 2 और 3 -3 सॉरी, तो 2 लेस देन -3 का स्क्वायर है, बात सही है, सही बात है। अब हमें -3 और 1 के बारे में चेक करना है। ध्यान रहे हमें प्रूफ क्या करना है कि ना ही संक्रामक, मतलब संक्रामक भी ये नहीं है, तो कुछ जुगाड़मेंट बैठाना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये -3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है ये बात क्या है, सही है। अब अगली वाली हमें रिजेक्ट कर देनी। तो पहला जो एलिमेंट है 2 अब 1 से रिलेटेड होगा, तो 2 क्या 1 के वर्ग से छोटा है? 2 कभी 1 से छोटा हो सकता है? ये बात गलत है, इसलिए हमने बोल दिया ये क्या है, फॉल्स है। और इसी का तो हमें इंतजार था, फॉल्स मिला यानी सवाल गलत हो गया, और गलत ही तो प्रूव करना है। तो ये वाली बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, बस काम खत्म। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको लिख दिया इस प्रकार लिख दिया यहाँ पर। अब इसको भी काट देना है। अब बताइए संक्रामक नहीं है, और इस प्रकार आर ना तो सतुल्य ना समित और ना ही संक्रामक, ठीक? ये बात याद रखनी है कि आपको ये वाली जो संख्या रहे इसके वर्ग से छोटी ही रहे, और थोड़ा इधर उधर संख्याएं लेके देखो, प्रूव नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है, इतना याद रखना। इधर उधर की संख्याएं लेके करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। प्रश्न बोल रहा था कि आपके पास वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय है और इसमें a लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको सिद्ध करो, ना तो स्वतुल्य, ना समित और ना ही संक्रामक। अच्छे से देख लो ताकि दोबारा समझ में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सबसे पहले ये दोनों से सवाल दिए हुए हैं। फिर स्वतुल्य के लिए हमने देखा कि प्लस लेते हैं तो ये चीज़ ट्रू आती है, माइनस में नंबर लेते हैं तो ये चीज़ ट्रू आती है, लेकिन अगर हम P/Q में लेते हैं तो ये चीज़ ट्रू नहीं आती है, फॉल्स आती करती है। और ये तीनों हैं क्या, हमारी ये तीनों रियल नंबर हैं, तो रियल के अनुसार प्लस भी लिया जा सकता है, माइनस भी और P/Q भी। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, तो ना के लिए हमें फॉल्स वाला ऑप्शन सही लगा। तो हमने यहाँ पर चूज़ क्या किया, P/Q को ही चूज़ किया, और P/Q को जब चूज़ किया तो बस उसी को यहाँ पर कोई भी नंबर मान लो, तुम 1/2 मान लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, 1/2 जाहिर सी बात है 0.50 आएगा और 0.24 आएगा, और 0.50 बड़ा है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, उल्टा। तो ये हो गया हमारा सही, उल्टा करना था, उल्टा आ रहा है, सही है सवाल। सममित में क्या है, ए रिलेटेड बी तो बी रिलेटेड ए भी कोई भी नंबर ले लो। इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसका वर्ग जो है इसके बराबर नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? नहीं तो दिक्कत कर देता है। तो 1 लेस देन बी का स्क्वायर, ये बात तो सही है, लेकिन जो 3 है ये अगले वाले के वर्ग से छोटा ही रहे, मतलब बड़ा ही रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इधर 3 है तो समस्या हो जाएगी। 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, 3 से बड़ा हो गया, तो इसको तुम्हें छोटा ही लेना है, या फिर इसको तुम बड़ा ले लो, समस्या खत्म हो जाएगी। अब इसको बड़ा ले लेंगे, मान लो 5 ले लिया, 3 रिजेक्ट करके क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो सही हो जाएगा। 5 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर थोड़ी रहेगा, ये गलत है ना, और हमें गलत ही प्रूव करना है। तो गलत आया तो मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है? इसके बाद संक्रामक में 3 अवयव लेने हैं, तो 2 ले लो, -3 ले लो और 1 ले लो, सही रहेगा। 2 -3 1, 2 ही सवाल हैं इस तरह, एक स्क्वायर में और एक रूट में है। बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको ज़रूर करना है यार, इनको पढ़े रहना। तो यहाँ पर अगर 2 लेस और इक्वल टू 3 देखते हैं, यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि ये वाली जो संख्या है ये तुम्हें इसके वर्ग से बड़ी लेनी है, ये वाली संख्या इसके वर्ग से बड़ी लेनी है, इसके वर्ग से बड़ी लोगे तभी जाके काम बनेगा।
अब अगर मान लो यहाँ पर तुम 2 ले लेते, एक की जगह क्या ले लेते, 2 ले लेते, तो इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या बनेगा, 2 का वर्ग बराबर क्या होता है, 4 होता है। तो इधर साइड तुम्हें 4 से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। 4 से बड़ी संख्या क्या लोगे, 5 ले सकते हो, इतना याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, ए को तुम्हें सी के स्क्वायर से बड़ा लेना है, तभी इसे गलत प्रूव करोगे, नहीं तो वो सही प्रूव हो जाएगा। याद रखो, हमें गलत प्रूव करना है, तो गलत प्रूव करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। संक्रामक नहीं है इस प्रकार, ना तो स्वतुल्य ना सममित ना ही संक्रामक। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन ये 2020 में आ चुका है, ये 2020 का क्वेश्चन है आपका। बहुत सरल क्वेश्चन है, देखो कि बन जाएगा, और मैं तो खैर समझाऊंगा ही। तो ये पूरी नोट्स आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 भी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। 5 मैंने बता ही दिया कि अगर ये वाला और वो वाला है तो हमें स्वतुल्य बस प्रूव करने के लिए इसको अपॉन में लेना पड़ता है, बाकी प्रूव करने के लिए नहीं लेना पड़ता, सिर्फ स्वतुल्य के लिए अपॉन में लेना पड़ता है। और सब में ऐसी फंडे बताऊंगा। फिर 6वां तो आप लोग खुद ही कर लोगे, 7वां भी कर लोगे और 8वां भी कर लोगे, हालांकि मैं बताऊँगा। और मुझे मेन बताना है 9वां क्वेश्चन, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराना ही कराना है। और 10वां तो खैर ऐसा ही था। 11वां हमारा थ्योरी वाला देख के कर लोगे, बता देंगे। हालांकि 12 भी थ्योरी है और 13 भी थ्योरी है, 14 भी थ्योरी है। बस इतने सारे क्वेश्चंस ही हैं। तो कल के वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी फिनिश। आज मैंने आपको कहाँ तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा कल। तो इस वीडियो में इतना ही था। लेक्चर 1 की प्लेलिस्ट में वीडियो है, तो उसको देख लेना, और ऐप में तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसका वीडियो भी मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में है, टॉप में मिलेगा एकदम। डाउनलोड कैसे करना है, जाना सिंपली परचेस कर लेना, 99 रुपीज़ का कोर्स है, और प्रिंट करा लेना। सो बस इस वीडियो में इतना ही। पूरी नोट्स देख लो एक बार फिर से। और ये 1.1 की ही है, 1.2 की अगले वीडियो में दे देंगे, 1.3 की भी अगले वीडियो में। आगे की एक्सरसाइज छोटी छोटी ना, पहली वाली बड़ी थी और पहली वाली में बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए। एक बात याद रखें, डेली वीडियो आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अभी आ रहे हैं 2 वीडियोज़, ठीक। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।